प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। तो गुरु भाई बहना, आज की कथा है कि शंकर भगवान कैसे, देखिए, एक भक्त से परीक्षा लेते हैं और अपना भक्त से जो परीक्षा लेते हैं, कितना कठिन परीक्षा लेते हैं। तो गुरु भाई बहना, ये जो कथा है बहुत अच्छी कथा है, बहुत पुरानी कथा है। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने मन के हौसला बढ़ाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम कथा को शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे और दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे। तो गुरु भाई बहना, शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि महाराज, इस कलयुग में सबसे ज्यादा मान सम्मान आपको कौन देता है और सबसे ज्यादा आपको भक्ति कौन करता है, सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो गुरु भाई बहना कहते हैं शंकर भगवान अपने पार्वती से कि सुनिए पार्वती, ऐसे तो बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए मृता भुवन में मेरे साथ चलिए और मेरे भक्तों का परीक्षा ही आप देख लीजिए। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर पार्वती तुरंत तैयार हो गए कि चलिए महाराज, हम भक्त के पास चलेंगे, लेकिन आप कहाँ चलेंगे? तो गुरु भाई बहना कहते हैं कि अयोध्या नगरी में एक राजा कड़क सिंह है और कड़क सिंह के घर जाएंगे और कड़क सिंह के घर जाकर परीक्षण लेंगे। देखिए, वो उनका नाम ही कड़क है कि सचमुच में कड़क हैं। अपने भगवान के लिए वो क्या करते हैं। तो गुरु भाई बहना, कैलाश पर्वत से जब भगवान चले तो भगवान भोलेनाथ एक जोगी का रूप धारण कर लिए और एक जोगन का रूप धारण करने के लिए पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती कहते हैं कि महाराज, हम देवी हैं, हम जग के माता हैं, तो हम जोगन बन के क्यों और आप जोगी बन के क्यों? भगवान कहते हैं कि सुनिए देवी, यदि जोगन और जोगी बन के नहीं जाएंगे तो इतना बड़ा संसार में मुझे एक कदम लोग नहीं चलने देंगे, इसीलिए मुझे वेश बदल के चलना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो थे जोगी का भेष धर लिए और कैलाश पर्वत से चल दिए। अयोध्या नगरी में राजा कड़क के राज में पहुंच गए। तो गुरु भाई बहना, राजा कड़क सिंह जो थे बहुत बड़े भगवान के भक्ति करते थे, सच्चे मन से हृदय से भक्ति करते थे भगवान के मंदिर में। गुरु भाई बहना, एक ही हाथ कुएं से जल निकालते थे, रस्सी बाल्टी खींचते थे एक हाथ, और एक हाथ और रस्सी लगाकर खींच खींच के भगवान के जल ऊपर जल अभिषेक करते थे। गुरु भाई बहना, बाएं हाथ तो जल में नहीं लगाते थे, एक पांव पे खड़ी होकर एक धोती पहनकर और उसी धोती को ओढ़कर और राजा पूजा करते थे। गुरु भाई बहना, भगवान इतना बड़ा परीक्षा लिए और राजा से कि राजा कैसे मेरा पूजा करता है। राजा का जो फुलवारी था वो फुलवारी सूख गया, एक फूल नहीं फुलाता था।
लेकिन फिर भी राजा अपने फुलवारी से नहीं, दूसरे को फुलवारी में जाकर अपने ही हाथों से राजा फूल तोड़कर और 2-4 फूल ले आते थे और भगवान के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते थे। गुरु भाई बहना, भगवान उस राजा से बहुत बड़ा परीक्षा लिए। गुरु भाई बहना, अब जब अयोध्या नगरी में भगवान आए तो क्या करते हैं, भोलेनाथ की अपना शरीर में पूरा कोढ़ का रूप धारण कर लिए, जिसमें एक तिनका का भी जगह नहीं। उनका शरीर जो था, शरीर में पूरा कोढ़ हो गया और उनका देखा नहीं जा रहा था गुरु भाई बहना, जितना बदबू आ रहा था। उनके शरीर से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, जगह जगह पे पूरा अजीब सा बन गया था, बहुत बड़ा बड़ा जख्म। गुरु भाई बहना, ये सब देखकर लोग भिनक रहे थे, अपना नाक मूंदकर पार हो रहे थे। और ये जो जोगी बाबा हैं वो अपने जोगन के साथ चले जा रहे हैं। चलते चलते राजा करकसीन के बगीचा में चले गए और जब बगीचा में गए गुरु भाई बहना, तो राजा करकसीन का जो बगीचा था वो बगीचा हरा भरा हो गया, फूल और फल से डाल लद गया, फूल और फल से डाल लद गया। और ये जो भगवान थे, भगवान वहां से चल दिए, बगीचा से अलग हो गए, बगीचा से बाहर होकर बैठ गए। पार्वती कहते हैं कि महाराज, ये क्या लीला है आपका, ये बगीचा तो 12 बरस से सूखा पड़ा था, ये बगीचा कैसे हरा भरा हो गया। कहते हैं शंकर भगवान, देवी आप लीला तो मेरा देखिए। गुरु भाई बहना, माली जो देखा तो राजा से जाकर बोला, राजा साहब आपका बगीचा हरा भरा हो गया, उसमें फूल और फल उग गया, बहुत सुंदर लग रहा है वो बगीचा। राजा का विश्वास नहीं हुआ और राजा चल दिए बगीचा में देखने। तो देखते हैं कि सचमुच में बगीचा हरा भरा है, लेकिन बगीचा के सामने एक व्यक्ति वृद्ध, उनका शरीर जो था बदबू आ रहा था और उनका शरीर में पूरा जख्म भरा हुआ था, कोढ़ हो गया था। और उनके साथ एक जोगन भी बैठी थी, ये बाबा जोगी बने हुए। राजा को नजर पड़ा तो कहते हैं कि महाराज आप यहां पर क्यों हैं, मेरे राज दरबार में चलिए, आप यहां पर भूखे प्यासे हैं। कहते हैं कि क्या करूं, मुझसे तो एक कदम चल नहीं हो रहा है, कैसे जाऊं। राजा कहते हैं कि हे महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपको सोए अपने गोद में उठाकर ले जाएंगे। और राजा अपने गोद में उठा लिए उस कोढ़िया व्यक्ति को और अपने द्वार पर ले आए, द्वार पर लाए और खाना के लिए कहते हैं कि बाबा मेरे घर जेम लीजिए। तो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं जेम सकते हैं, मेरा भी कुछ बात है जो कि कहने में मुझे घबराहट हो रहा है। राजा कहते हैं कि महाराज आप बेझिझक कह सकते हैं, आपका आज्ञा का पालन हम करेंगे। कहते हैं नहीं राजन, इतना बड़ा कठोर दंड हम आपको नहीं दे सकते हैं। कहते हैं हे महाराज आप कह के तो एक बार देखिए क्या कठोर दंड है, एक बार कहिए। भगवान कहते हैं कि राजन मैं कोढ़िया तुम्हारे दरवाजा पे हूं, क्या अच्छा लग रहा है। राजा कहते हैं महाराज जोगी बाबा ये शरीर किसी का बस में नहीं, भगवान किसके क्या देंगे, लीला क्या रच देंगे कोई पता नहीं, इसीलिए ये सब भगवान का महिमा है, भगवान जैसा करते हैं वही होता है।
गुरु भाई बहना, राजा के बात सुनकर भगवान कहते हैं कि सुनो राजन, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि हे महाराज, यदि आप मुझे अपना भी बलि देने बोलेंगे तो दे देंगे। बोलिए क्या बात है। कहते हैं कि अपना पुत्र का तुम बलि देकर और अंजलि में उनका खून छानकर और मेरा शरीर का नहला दोगे तो मेरा शरीर जो है ठीक हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हे महाराज, मेरा तो पुत्र है ही नहीं, तो मैं किसका बलि दे सकता हूं। भगवान चुप हो गए और कहते हैं कि तो मैं क्या बताऊं, इसके अलावा तो और मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहना, उनके साथ जो जोगन बैठी थी वो कहती है कि सुनो राजन, तेरा पत्नी गर्भवती है, 7 मास की गर्भवती है, 7 मास और 7 दिन हो गया है उस बच्चा का, यानी कि 8वां महीना चल रहा है। यदि तू अपने रानी के पेट फाड़ के और बच्चा को निकाल कर और मेरे पति को सिर पे उसका खून छिड़क दोगे तो मेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या तू ऐसा कर सकते हो। राजा कहते हैं कि हाँ बाबा, मैं कर सकता हूं। राजा एक तेगा हाथ में उठाए और रानी के कक्ष में चले गए और रानी से जाकर कहते हैं कि सुनो रानी, एक जोगी बाबा आए हैं, एक जोगन, तो जोगी बाबा का शरीर कोढ़िया है और उनको कहना है कि मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। यदि भोजन तब करेंगे जब मेरा कोढ़िया का शरीर ठीक हो जाएगा। रानी कहती है कि महाराज, उनका शरीर कैसे ठीक होगा। तो गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हे रानी, उनके पास एक जोगन है, वो कहती है कि रानी के पेट में 7 मास और 7 दिन का बच्चा यानी 8वां महीना चल रहा है। वो बच्चा को निकाल के पेट से और मेरा शरीर पे छींटे मार दोगे, उसका खून का नहला दोगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। रानी कहती है, हाथ तोरा जोड़ी ओ जी राजा, अगोड़ तोरा परियो जी। अरे सुन ले हो विनती हमार जी, तेरी आके बादल जी राजा, आ फिर तेरिया होए तेजी। अरे जोगी आके तो ठेका कर जी, हम पेटवा चीरी जी राजा, अबल का निकालहु जी। अद कराई दे हो जोगी आया स्नान जी। राजा कहते हैं, हाथ मोरा का पैराने, हृदय मोरा साले जी। अर फटहाई को माला काले जी, पगलंगा पर सोवले राने, मीठी बोलिया बोला ले जी। अरे कैसे हम करिए जीवन खंड जी। राजा भी विलाप कर रहे हैं, रानी भी जोड़ी कर रही है, फिर भी रानी नहीं मानी। कहते हैं कि हे राजन, आप मेरा पेट को चीर दीजिए और मेरा पुत्र को निकाल लीजिए और जोगी बाबा के शरीर पे खून दे दीजिए,
जोगी बाबा ठीक हो जाएंगे। राजा रोने लगे, गरजने लगे। रानी अपनी आंचल से राजा को आंसू पोंछकर और हाथ में तेगा दे दी और कहती है, देर नाही करहु जी राजा, अमन हो कहाना माजी। अरे जोगी बाबा जाए तना सजी, आए तना क्रोधवजी राजा, अदई तना श्रापबाजी। अरे राजपाट नष्ट होई जाए तजी। गुरु भाई बहना रानी कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, जोगी बाबा क्रोध में आ जाएंगे और श्राप दे देंगे, राजपाट नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, देर मत कीजिए, मुझ पे आप तेगा चला दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा क्या करते हैं कि रानी को पेट को चीर देते हैं और पेट को चीर के नन्हे से बच्चे को निकाल लेते हैं और निकाल कर भगवान के सामने ले जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस बालक को ले आया हूं, आप इस बालक को गोद में ले ले। भगवान कहते हैं कि नहीं। राजा ले जाकर देने लगे तो भगवान कहते हैं नहीं, बालक को 2 खंड कर दो और मेरे शरीर के ऊपर रक्त इसका गिरा दो, इसके खून से मेरा शरीर को नहला दो। गुरु भाई बहना, राजा कठोर बन के गुरु भाई बहना, राजा कठोर बन के हाथ में तेगा लेकर और बाबा जोगी बाबा के सामने बच्चे को 2 खंड कर दिए और उसका शरीर से खून का नदियां बहने लगा। उसका खून को पूरा शरीर में लिभार दिए अपने हाथों से। जोगी बाबा का शरीर कंचन हो गया, जोगी बाबा का शरीर कंचन हो गया। राजा फटफट के अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं कि हे जोगी बाबा, अब तो मैं ही एक बचा हूं, मेरा भी प्राण यदि आप ले लेते तो अच्छा रहता। क्या मैं अपना रक्त भी आपके शरीर के ऊपर दे सकता हूं? बाबा कहते हैं कि नहीं राजन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, तुम्हारा जीवन नहीं लेना है मुझे जोरों से भूख लगा है, मुझे भोजन कराओ। राजा बोले, हे महाराज, आप चल के भोजन ग्रहण कर लें। कहते हैं तेरे घर में 2-2 लाशें पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर हम भोजन नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे घर तो मरे हुए 2-2 मृतकें पड़ा हुआ है, कैसे भोजन कर सकते हैं? राजा कहने लगे कि महाराज, आप मेरे घर भोजन ग्रहण करें। कहते हैं राजन, तुम उसी पत्नी से भोजन बनवाओ जिस पत्नी को तूने मार डाली है, मार डाला है अपने पत्नी को, उसी पत्नी से भोजन बनवाओ। जब राजा ये बात सुने तो कहते हैं महाराज, वो पत्नी कैसे भोजन बना सकती है, आप तो हद ही कर रखे हैं, वो अब नहीं जिंदा है, वो मर चुकी है। भगवान कहते हैं यदि उस पत्नी से भोजन बनवाकर मुझे नहीं खिलाओगे तो तेरे राज में श्राप देकर चला जाऊंगा और तेरा राज नष्ट हो जाएगा। राजा वहां से उठे और जाके पत्नी के हाथ पकड़ के रोने लगे और कहते हैं कि हे रानी, उठ जाओ, मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मार डाला हूं, लेकिन हे रानी, मेरा पुकार सुन लो, आज के लाज को रख लो,
जिस लाज के बचाने के लिए तू अपना प्राण दे दी हो, उसी लाज के बचाने के लिए तू वापस चली आओ और आकर भोजन बना दो। गुरु भाई बहना, राजा विलाप करने लगे, और जब राजा विलाप करने लगे तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आपका भक्त का मैं परीक्षा बहुत बड़ा देखा, अब इससे परीक्षा मत ले लीजिए ज्यादा, जो कि राजा अपना प्राण ही त्याग दे। अब अपना रूप में हम लोग चलिए उसके पास। जो बाहर बैठे हुए थे भगवान, वो क्या किए कि अपना रूप को बदल लिए और विराट रूप में आ गए। भोले दानी विराट रूप में आकर राजा के पास गए गुरु भाई बहना, और प्रेम से राजा के सामने हर हर महादेव करके खड़े हो गए। राजा को नजर पड़ा कि अरे स्वयं ये तो भगवान है और पार्वती है। कहते हैं कि राजन, तेरा पत्नी जो है पीछे देखो खड़ा है। सचमुच में रानी अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। एक नन्ही सी बच्चा रानी के गोद में, और रानी चुपचाप खड़ी थी अपने बच्चे को हाथ में गोद में लेकर। राजा जो थे, राजा गुरु भाई बहना, अपने भगवान के सामने जाकर झुककर कहते हैं, महाराज, इतना बड़ा परीक्षा जो मुझसे लिए, संसार में ऐसा परीक्षा किसी से मत लीजिएगा। कोई भक्त इतना कठिन परीक्षा आपको नहीं दे पा सकता है। हे महाराज, मैंने अपने पत्नी को जब पेट चीरा तो मेरा कलेजा कांप रहा था, मेरा हाथ थर थर कांप रहा था, मेरा कोमल कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था, और मेरा आंसू रुक नहीं रहा था, नदियां की तरह चल रहा था। जब मैंने बच्चे को दो खंड किया, तब तो लगा कि मुझे अब ये पृथ्वी पे जीना ही बेकार है, लेकिन फिर भी मैंने अपना सत नहीं तोड़ा। हे महाराज, हे स्वामी, इतना बड़ा आप किसी से परीक्षा मत लीजिएगा। अपने रानी से राजा कहते हैं कि सुनो, अब तू भगवान के लिए झट से भोजन बनाओ, और भोजन बनाकर भगवान को भोजन करवाओ। रानी जो थी, रानी भोजन बनाई और भोजन बनाकर भगवान को भोजन करवाई। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों जेमे उनके घर भोजन। अब पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपको भक्त को मैंने देख लिया। पार्वती और शंकर भगवान दोनों मुख भरा आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद देकर उसके घर से अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे, राजा अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, भगवान का कठिन परीक्षा, अपने भक्त से कितना कठिन परीक्षा लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।